8 मई 2024 को जो बोध प्रतियोगिता सत्र थी, तो उसमें आचार्य जी ने ताओ ते चिंग के अध्याय 6 को समझाया। तो जो ताओ है वो महान माँ, ताओ को महान माँ कहते हैं, महान माँ कहते हैं। वह खाली है लेकिन सदा भरपूर है। तो जो वेदांत में जिसे आत्मा कहते हैं, वही यहाँ पे ताओ ते चिंग में आत्मा को ताओ कहा जा रहा है। तो जो आत्मा है, जो सत्य है, वही मूल कारण है जितने भी संसार में प्रपंच चल रहे हैं उनका। संसार में जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका कारण है कि सत्य है, और हमें वह सुख चाहिए, वह शांति चाहिए, हमें वह पर आनंद चाहिए, और उसके लिए ही जो नाना प्रकार के हम कर्म कर रहे हैं। अगर वो न हो तो जो कर्म है वह सब शिथिल हो जाए, और फिर जितनी दौड़ धूप दिखाई देती है वह सब भी हमें नहीं दिखाई देगा। तो यह चुनाव तो हमारे पास दे दिया गया है कि हम चाहें तो वो अपने आप को नीति के रास्ता अख्तियार कर देख सके कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं, और चाहें तो जो दिखता है उसमें लिप्त होकर भी गुजर सकते हैं। तो ये जो संसार है वह साधन है, इसका उपयोग कैसे करना है यह भी हमारे ही हाथ में है। अवसर है कि शांत भी हो सकते हैं और अशांत भी। तो इसमें आचार्य जी ने एक बात और कही थी कि संतों ने दोनों तरीकों से गाया है कि एक की माया नाच नचा रही है और दूसरा इश्क नचा रही है। तो जब आत्मज्ञान रहता है तो इश्क के वशीभूत होकर नाचते, और जब आत्म अज्ञान रहता है तो माया के वशीभूत होकर नाचते। फिर जो एक हमारे प्रश्नकर्ता थे, उन्होंने धर्म के विषय में किया था जिज्ञासा, तो आचार्य जी ने उस पर कहा था कि एक जो लोक धर्म है वह तो बाहर की ओर फेंकती है, और जो दूसरा धर्म है, वास्तव धर्म, वह भीतर की ओर मोड़ देती है। तो हमें दूसरे धर्म की ओर ही आना है, जो बाहर ही फेंक दे। तो बाहर तो अनन्य चीजें हैं उलझने के लिए, लेकिन जो भीतर है उधर ही कुछ अच्छी संभावना है, या उधर ही केवल संभावना है कि हम उस शांति तक पहुंच पाएं जहां हम जाना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं। और इससे एक संबंधित दोहा जो कि मैं गाना चाहूँगा। जिस मरनी से जग मरे मेरो मन आनंद, कब मड़ी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद।